एक सफल बिजनेस ओनर का पहला एटीट्यूड है पैशन। वे ऐसे काम पर आधारित बिजनेस करते हैं जिसके लिए वे पैशनेट होते हैं। उन्हें अपने बिजनेस आइडिया से, अपने प्रोडक्ट एवं सर्विस से इतना लगाव होता है कि उनका ब्रेन केवल उसी के बारे में सोचने में हमेशा बिजी रहता है। पैशन का मतलब है कि आपको आपके काम में दिल लगना चाहिए। आपका काम ऐसा होना चाहिए जिसे करने में आपको मजा आता हो और थकावट महसूस नहीं होता हो। जब आप ऐसी बात करते हैं जिसमें आपका पैशन है तो लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं। जब आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका पैशन है तो लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। पैशन छुआछूत की बीमारी की तरह है। अगर आप पैशनेट होते हैं तो आपके टीम के लोग भी धीरे धीरे पैशनेट हो जाते हैं। पैशन बिजनेस की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। जब आप बुरे दौर से गुजरते हैं तब यही पैशन आपको चलते रहने की शक्ति प्रदान करता है, और जब अच्छा समय आता है तो आपका पैशन अपने बिजनेस को रिलेटिवली बहुत ऊंचाई पर ले जाने में मदद करता है। एक सफल बिजनेसमैन का दूसरा आदत है गोल सेट करना और उसे अचीव करना। हम में से ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि गोल सेट करने की जरूरत क्या है। जितना ज्यादा अच्छा संभव हो उतना अच्छा करते हैं। गिवन सिचुएशन में जो बेस्ट अचीव कर सकते हैं उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। बेस्ट, जितना ज्यादा अच्छा संभव हो उतना अच्छा आदि जैसे शब्द और वाक्य आपको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कोई बाध्यता नहीं होती है। इसके विपरीत अगर आप एक स्पेसिफिक गोल सेट करते हैं और उसे एक निर्धारित समय में अचीव करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तब आपका गोल ऐसी रणनीति बनाने के लिए आपको प्रेरित करता है ताकि आप और आपका टीम मैक्सिमम लेवल पर जाकर परफॉर्म कर सके और उस गोल को अचीव कर सके। जब आप अपने बिजनेस का गोल सेट करते हैं और उसे छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर उसे अचीव करने की जिम्मेदारी विभिन्न लोगों के ऊपर सौंप देते हैं, तब जिन लोगों के ऊपर गोल अचीव करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है उनके पास एक क्लियर कट गोल होता है और उसे अचीव करने का प्लान होता है। अब वे फोकस्ड होकर काम करते हैं और इस तरह से उनका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। सफल बिजनेस ओनर का तीसरा एटीट्यूड है मैसिव एक्शन लेना। हम में से कोई भी व्यक्ति बड़ा सोच सकता है, लेकिन इस बड़े गोल को अचीव करने के लिए, इस बड़े गोल को वास्तविकता में बदलने के लिए लगातार रूप से विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है, जो हर कोई नहीं कर पाता है। ज्यादातर लोग छोटा मोटा प्रयास करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और कभी कभार मध्यम स्तर और बड़े स्तर का भी प्रयास करते हैं, लेकिन उनके अंदर यह जिद नहीं होता है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे अचीव करने के लिए चाहे जितना भी मेहनत करना पड़े वह करेंगे, जो कुछ भी करना पड़े वह करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहेंगे। लक्ष्य प्राप्त करने के इसी एटीट्यूड को मैसिव एक्शन लेना कहते हैं। जब आपके अंदर मैसिव एक्शन लेने की भावना होती है तो आपके पास असफलता का विचार आ ही नहीं पाता है, क्योंकि आप हार मानने वाले हैं ही नहीं। आप तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक कि आप अपने निर्धारित लक्ष्य को हासिल न कर लें। अगर आप मैसिव एक्शन टेकर हैं तो आपके जिंदगी में डरने, संदेह करने और शिकायत करने का जगह ही नहीं होता है। आप डरने, संदेह करने और शिकायत करने के बजाय अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी संभव है और जितना भी जरूरत है वह करने के लिए तैयार रहते हैं। आप कभी भी ईश्वर पर, प्रकृति पर या अन्य लोगों पर दोष नहीं मढ़ते हैं। अपने लक्ष्य के
प्राप्ति की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। एक सफल बिजनेसमैन का चौथा एटीट्यूड है करेज। करेज का मतलब डर का अभाव नहीं है। करेज का मतलब है कि डर होने के बावजूद भी आगे बढ़ते रहने की आदत। करेज शब्द का हिंदी मीनिंग होता है साहस। व्यवसायिक जगत जोखिम और अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर आपके अंदर साहस नहीं होगा तो बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो जरूरी रिस्क लेना है वह आप कैसे लेंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है जो बार बार मैं बोलता हूं कि बिजनेस में हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क ही लें। प्लान भी हमेशा रेडी रखें। जो आप कर रहे हैं अगर वह फेल हुआ उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे यह पहले से सोच कर रखें। करेज का एक दूसरा रूप भी है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक समस्या का सामना कर रहे हैं और उसका समाधान आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इस परिस्थिति में संस्था के अन्य लोगों को यह बताना कि आप एक समस्या का सामना कर रहे हैं और उसका समाधान आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं और उनसे इस समस्या का समाधान मांगना भी करेज है। लोगों को यह बताना कि आप सब कुछ नहीं जानते हैं, सभी समस्या का समाधान आपके पास नहीं है, अन्य लोगों के विचार और सुझाव आपके लिए महत्वपूर्ण है, यह भी करेज है। प्रसिद्ध लेखक ब्रेन ब्राउन अपने बेस्ट सेलिंग बुक डेयर टू लीड में लिखते हैं कि लीडरशिप का मतलब केवल ऑर्डर देना या पावर का प्रदर्शन करना नहीं है। लीडरशिप का असली मतलब है अन्य लोगों के अंदर क्षमता को देखना, उन्हें अपनी समस्या बताना और उनसे समाधान मांगना। एक सफल बिजनेसमैन का पांचवा एटीट्यूड है कभी नहीं छोड़ने की जिद। चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों न आ जाए, सफल लोग अपने सपने को कभी नहीं छोड़ते हैं। यही जिद सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति के बीच का अंतर है। यही जिद विनर और लूजर के बीच का अंतर है। सफल व्यक्ति भी कई बार फेल होते हैं, लेकिन अंतर यही है कि वे गिरने के बाद उठते हैं और फिर से प्रयास करते हैं। अपने उत्साह और विश्वास को कम नहीं होने देते हैं। वे समस्याओं से घबराते नहीं हैं, बल्कि समस्याओं को अवसर के रूप में स्वीकार करते हुए दुगनी ऊर्जा के साथ उसका समाधान ढूंढते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चाहे जैसे भी हो, वे अपने सपने को पूरा करके रहते हैं। आज के वीडियो में हमने एक सफल बिजनेसमैन के 5 एटीट्यूड और आदतों के बारे में चर्चा किया। इन एटीट्यूड और आदतों को आप अपने जीवन में अपना कर देखें और अपना अनुभव साझा करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।